एक बार फिर से हमारे बीच जगत गुरु स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी उपस्थित हैं और स्वामी जी के साथ यह हमारा पॉडकास्ट करने का दूसरा मौका है। स्वामी जी द्वारा एक पदयात्रा प्रारंभ की गई थी उत्तराखंड के जागेश्वर धाम से। तो आइए जानते हैं कि स्वामी जी किस प्रकार से इस यात्रा को इन्होंने संपन्न करवाया है पहले चरण का, और क्या क्या चुनौतियां रही हैं, और कहाँ कहाँ मनोबल स्वामी जी का बढ़ा है, और किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में और किन किन क्षेत्रों में मनोबल घटा है, और किस प्रकार का पूर्ण रूप से कैसा एक अनुभव रहा। स्वामी जी के साथ हम वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच हैं स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। सबसे जय श्री पहले तो राधे। आपको हार्दिक बधाई कि आपने भारत शुद्धिकरण का जो पहला चरण है उसे संपन्न किया है। और पहले जो हमने पॉडकास्ट किया था तो उसमें मुझे ये अंदर से एक भावना थी कि किस प्रकार से जो है उत्तराखंड की इस विभिन्न क्षेत्रों में जहां मौसम परिवर्तित है और जाड़ों का समय है, कई चुनौतियां रही होंगी। किस प्रकार से आपका अनुभव रहा, थोड़ा सा इसके बारे में आप साझा करें हमसे। बहुत सुंदर अनुभव रहा और मुझे आपके मन का उस समय एक भाव लग रहा था कि कहीं थोड़ी-सी आपको आशंका थी जी। कि पहाड़ के इस मौसम में ये पदयात्रा संपन्न हो पाएगी या नहीं। जो हमारा आपका पहला जो आपके विचार आए, बड़ा अच्छा अनुभव रहा और जिस संकल्प को लेके हम चले, उस संकल्प के साथ में हमने इस पहाड़ में बहुत कुछ नया देखने को मिला। ये पहाड़ जितना सुंदर है, उससे सुंदरता यहाँ के पहाड़ के निवासियों की है, खासकर माताओं-बहनों की है, जो सरलता, सौम्यता, उनका सीधापन, भोलापन। जी। और शायद यही कारण था कि भगवान का आदेश हमें ये आया कि भारत शुद्धिकरण यात्रा हम पे दबाव था कि हम पश्चिम बंगाल से प्रारंभ करें, जो हमारे अच्छा। साथ के लोग थे। जी जी जी। लेकिन पता नहीं बार-बार एक मन में एक वो हो रहा था कि क्यों ना इस पदयात्रा को पहले देवभूमि से प्रारंभ किया जाए। अब देवभूमि एक बड़ी चुनौती भी थी, पहाड़ी क्षेत्र थे, ठंड का समय था और वो समय क्योंकि आपने पहली बार वो प्रश्न किया था मेरे साथ कि जी। महाराज जी इन परिस्थितियों में कैसे पदयात्रा हो पाएगी? तो मन में आशंका हमारे अनुयायियों की थी, सहयोगी की थी, लेकिन भगवान जब महादेव स्वयं विराजमान हो, भगवान चित्रगुप्त जी लगा ही नहीं कि हम कोई ऐसी कठिन मार्गों पद यात्रा कर रहे हैं। सबसे कठिन वहाँ लग रहा था जब हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे और अपनी माताओं बहनों से भेंट करते थे, अपने बच्चों से भेंट करते थे, तो उनकी सौम्यता और सरलता का जब देखते थे तो लगता था कि शायद प्रभु ने हमें इसी कार्य के लिए भेजा है। और वो कार्य किस प्रकार से पूर्ण हो गया, इस 9 दिन में हमें पता भी नहीं चला। क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है और ये मौसम तो ऐसा है कि बर्फबारी की भी बहुत संभावना रहती है इस मार्ग पर। जिस मार्ग का आप जो है जिस मार्ग से होते हुए आप आए हैं तो बर्फबारी की भी संभावना रहती है, लेकिन शायद बर्फबारी तो नहीं हुई। जी, शायद भगवान का कुछ रहा होगा इसमें सहयोग भी, प्रभु क्योंकि शुभ कृपा काम कर रहे हैं। रही। तो ऐसे कौन से क्षेत्र थे गुरुजी जहां आपको लोगों ने काफी अच्छा जो है सहयोग किया, और आपकी जो संदेश है उसे बहुत गंभीरता से उन्होंने सुना है, और ऐसी कुछ जगहों का आप हमें जो है बताइए कि किन किन क्षेत्रों में आपको जो है अच्छा देखिए, वो मिला रिस्पॉन्स। हर क्षेत्र में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जागेश्वर धाम से ये यात्रा का शुभारंभ हुआ। जागेश्वर धाम महादेव की वो नगरी जहाँ महादेव जी स्वयं विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल। एक परम शक्ति का अनुभव हुआ और शायद उस शक्ति ने ही हम सबको आदेशित किया था। कई चुनौतियाँ थीं। पहली चुनौती थी जब भारत शुद्धिकरण यात्रा का हमने संकल्प लिया, तो बहुत से संतों का आया कि महाराज जी ये क्या है? आप सनातन शुद्धिकरण रखो, सनातन पे रखो। हमने सनातन पे सब कुछ, सनातन को ही हम विचारधारा सनातन को जगाने की, निकलने की है। लेकिन ईश्वर का आदेश है इसका नाम भारत शुद्धिकरण यात्रा रखा जाए और जो संकल्प था इस यात्रा में वो था जिहाद मुक्त भारत। जी अब जब जिहाद की बात करने हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे, तो हमारी माताओं बहनों को जिहाद का अर्थ ही नहीं पता, बोले जिहाद होता क्या है? जिहाद है क्या? तो इन परिस्थितियों में और जिस-जिस क्षेत्र से गुज़रे, उस क्षेत्र के अंदर वहाँ के जो समस्याएँ थीं, उन्हें जानने का अवसर मिला। मतलब उतनी समस्याओं को तो हम विचार भी नहीं कर पा रहे थे। जी जी जी। अब आपके विचारों से प्रभावित होकर के गुरुजी मुझे भी जो है आपकी इस भारत शुद्धिकरण की यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ।
क्योंकि मैं स्वयं भी एक सनातनी हूँ और हिंदू धर्म का हूँ। वो अलग बात है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन कई बारी ऐसा होता है गुरुजी कि जिहाद जब शब्द आता है तो हमारे देश में एक अब इसको देखें कि राजनीतिक तरीके से देखें या कुछ भी देखें तो इसमें ऐसा लगता है कि जिहाद जो है किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके तो नहीं बोला जा रहा है। तो जिहाद के बारे में मैं आप देख रहा था कि आप थोड़ा जिहाद का जो असली अर्थ है वो भी लोगों को समझा रहे थे कि हम जिस जिहाद की परिभाषा थोपी गई है मुसलमान समुदाय के लोगों के बीच में, तो क्या वही जिहाद है या जिहाद का एक अलग अर्थ होता है? आप समझा रहे थे, थोड़ा सा आप बता देंगे जी, जी। हमारे नहीं, दर्शकों बहुत के लिए। बहुत अच्छा जी जी प्रश्न है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। जी ये चीज़ हमें वहाँ देखने को मिली क्षेत्र के अंदर। जो आपने कहा हम एक किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। जी हम किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे। एक समुदाय जो विशेष अपने आप को समझता है, भारत में रह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सबका वही अधिकार है, बिल्कुल। सबको एक समान समझा जाता है, संविधान सबके लिए बराबर बनाए गए, सबको अधिकार बराबर दिए गए। लेकिन जिहाद जो शब्द उनकी किताब के अंदर आता है, उनके धार्मिक ग्रंथ में जिहाद का, कुरान में। कुरान में जो अर्थ आज के मौलाना मौलवी बताते हैं, ये पहले भी मौलाना मौलवी रहे होंगे, जी 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 बड़ा बिल्कुल। प्रेम भाव से भी रहे गए। हम्म। तो आज जो समझा रहे हैं वो मुस्लिम नौजवानों को कहीं ना कहीं उनके मार्ग से भटका रहे हैं। जिहाद का असली अर्थ है स्वयं के अंदर जो बुराइयां हैं उनसे संघर्ष करना। जो हमारे अंदर कमियां हैं जी जी। उनको समाप्त करने के लिए संघर्ष करना, उसको जिहाद कहते हैं। यही जिहाद उस किताब में समझाई गई। लेकिन क्या करा गया, आज के मुस्लिम नौजवानों को बता दिया जिहाद का मतलब है काफिरों को मारना। जो भी उनके धर्म ग्रंथ को ना माने, जो उनकी ईश्वर को ना माने, वो काफिर है और उस काफिर को मार दो। उस काफिर के परिवार की बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ करो, उनके व्यापार छीनो, कार्य छीनो, उनकी जमीन छीनो, मतलब जो कुछ है उसमें लूट खसोट बताना शुरू कर दिया। जबकि जिहाद क्या बताने का शर्त अर्थ है कि अपनी बुराइयां समाप्त करनी है। जी। लेकिन अंदर की बुराई समाप्त करना नहीं सिखा रहे हैं। वो क्या सिखा रहे हैं कि और बुरा करो, दूसरों का करो। दूसरों का बुरा करो जाके, तब आपसे अल्लाह प्रसन्न होगा। कोई भी देवता किसी भी स्वरूप में है, चाहे वो भगवान के रूप में हम पूजते हैं, चाहे अल्लाह के रूप में वो पूजते हैं, चाहे यीशु के रूप में क्रिश्चियन पूजते हैं, कोई भी देवी देवता को जो अपने पूज रहा है, जिस रूप में पूज रहा है, कोई भगवान देवता कभी ये नहीं कह सकता कि आप किसी के साथ दुराचार करो, आप किसी के साथ गलत व्यवहार करो। अगर करते हो और कोई कहता है तो वो भगवान नहीं हो सकता। तो वो राक्षस प्रवृत्ति का है, वो दानव प्रवृत्ति का है, वो ना भगवान है ना इंसान है। और जो इंसान स्वरूप में ईश्वर ने भेजे हैं इस पृथ्वी लोक पर, उन्हें सेवा भाव के लिए भेजा गया है। तो उनको ये विचार करना चाहिए कि पहले तो आप काफिर का अर्थ समझो। काफिर का मतलब होता है नास्तिक। अच्छा। काफिर का मतलब है नास्तिक। नास्तिक, सनातनी से बड़ा आस्तिक तो कोई है ही नहीं। सनातन एक आस्थावान है। सनातन का जो आधार है वो आस्था है। सनातन का आधार है कर्म। कर्म के आधार पर सनातनियों में हमारे जो ग्रंथ हैं वो यही सिखाते हैं कि अगर आपने बुरे कर्म करे तो आपको कभी भी अच्छे फल नहीं मिलेंगे, बुरे फल का दंड भी मिलेगा। वो तो निश्चित है। निश्चित है और मिलता भी है। तो ये सनातन का आधार है। और उन्होंने, उनका भी आधार यही था। उनके भी मोहम्मद साहब हो जो भी रहे होंगे, धार्मिक ग्रंथ चाहे किसी भी धर्म किसी के हो, धर्म का हो, संदेश तो उनका मानवता का ही होता है। मानवता का ही होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है अपने समुदाय के लोगों को। जी, जी, जी। अब वो जो कर रहे हैं, वो कट्टरता फैला रहे हैं। जी। वो सामने वाले को कह रहे हैं काफ़िर है, इसको मार दो, इसका सर कलम कर दो, इसका सर धड़ से अलग कर दो, काफिर से मतलब जो नॉन मुस्लिम है। नॉन मुस्लिम है। जी। अब आप नॉन मुस्लिम का रहने का अधिकार नहीं है क्या? सही बात है। ये भारत भूमि ही नहीं, पूरे संसार की बात होती है कि पूरे विश्व के अंदर मानवता के आधार पर जो भी ईश्वर रहे, उन्होंने यही कहा, ये मानव रूप जो दिया गया है, ये सेवा के लिए दिया गया है। ये सिर्फ आप पशु पक्षी की सेवा करिए, आप बृहस्पति की सेवा करिए, आप तो उनकी छोड़िए सेवा करना, आप तो उनका भक्षण कर रहे हैं और साथ साथ आप मानव के विरोध में चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन्हीं को हम समझाने का प्रयास किया। हमने किसी धर्म विशेष पर टारगेट नहीं किया है, जी। हमने जिहाद पर टारगेट किया है। जिहाद का स्वरूप बदला। आज जिहाद किस रूप में है? जिहाद का अर्थ क्या बना दिया गया कि आप जाइए किसी की भूमि छीनिए तो वो लैंड जिहाद बन गया। आप किसी का व्यापार छीनिए, रोजगार छीनिए, वो व्यापार जिहाद बन गया। आप किसी धर्म की बहन बेटी के साथ गलत नियत के साथ में कोई भी गलत कृत्य करें
तो वो आपका लव जिहाद बन गया, नाम बदल के आ रहे हैं, बच्चियों को लेके जा रहे हैं, बरगला रहे हैं, वो लव जिहाद हो गया। तो ये जिहाद, ये क्या, कौन सा जिहाद है? ये कौन सिखा रहा है? ये बेवकूफ़ी भरी हरकतें हैं, ये जाहिलपने की हरकतें हैं, ये दर्शाती हैं कि आप लोग अशिक्षित हैं, आपके धर्मगुरु अशिक्षित हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान ये है, हमारे धर्म में कहा जाता है विश्व में शांति मांगते हैं। हम जब पूजा अपनी करते हैं तो हमारे जो धर्म की जय, अधर्म का विनाश और विश्व की शांति की प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो। कितना सरल धर्म है, और उससे ज़्यादा जितना सरल धर्म सनातन है, उससे सरलता हमें आज पहाड़ में देखने को मिली। तो शायद भगवान ने हमें इसीलिए पहाड़ पर भेजा है, देवभूमि पर भेजा है कि हम देवभूमि की बहन बेटियों को बचाएं, अपने नौजवानों के रोजगार को बचाएं, किस प्रकार से देवभूमि सुरक्षित हो। इस संकल्प को हमने जिहाद मुक्त भारत का संकल्प बनाया और उसी को लेकर हम अब आगे बढ़ रहे हैं और चलते वो रहें। वाला जिहाद मुक्त जो जिहाद जो है थोपा गया है, जो इन्होंने हम पे जो थोपा है, गलत परिभाषा जो बना रखी है, जी, जो गलत परिभाषित करके जो थोपा जा रहा है, हम उस उस जिहाद के उस विरुद्ध हैं। जिहाद के खिलाफ। उनकी किताब में जो जिहाद है, जी, उसको सत्यता के रूप में अपने उसे प्रॉफेट मोहम्मद साहब जो भी हैं, उन्होंने जो लिखा है उसके हिसाब से बताइए तो समझ में आएगा। जी, जी, जी। वरना फिर हम लोग फिर कहते हैं कि इसका मतलब आपकी किताब गलत, तो आपको बुरा लगता है। फिर आप कहते हैं जिसने मेरी किताब के लिए बोला, आसमानी किताब को आप गलत कह रहे हैं, तो इसका सर धड़ से अलग कर दो। तो आप ऐसा हमें मजबूर क्यों कर रहे हैं? आप अगर हमारे प्रति गलत धारणा नहीं रखेंगे, तो हम आपकी किताब के प्रति या आपके प्रति, आपके धर्म के प्रति, आपके धर्म गुरुओं के प्रति, आपके ईश्वर के प्रति हम गलत धारणा क्यों रखेंगे? और हम तो गलत बात भी नहीं कह रहे। हमने अपने सनातनियों को समझाने निकले, हमने उनका विरोध नहीं किया। हम अपने सनातनियों के बीच में गए कि बच्चों, ये जिहाद है। जिहाद के मायने क्या होते हैं? लव जिहाद का मतलब आपके घर की बहन बेटियां हैं। व्यापार जिहाद का मतलब है आपके नौजवानों के घर का रोजगार को छीनना है। उसके पीछे बहुत बड़ी चीज है, रोजगार को छीनने का। वो जिहाद का जो लव जिहाद है, वही सबसे मुख्य बनाया गया है। जब नौजवानों का रोजगार यहाँ से छिन जाएगा तो नौजवान, जो भी नौजवान इस पहाड़ का है, दाल रोटी तो खानी है, जी, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना भी है, बच्चों को आगे भी लेके जाना है, तो वो रोजगार करने अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर जाएगा। जैसे ही वो बाहर जाएगा तो घर खाली होगा, युवा घर से निकल गया, घर में एक बुजुर्ग माता पिता और बहन बेटी रह गई। तो इनका टारगेट हर तरीके से लौट फिर के बहन बेटियों पे आता है। तो घर खाली होते ही ये बहन बेटियों तरफ बढ़ेंगे, बुजुर्गों के पास आ रहे हैं, चचा राम राम प्रणाम कर लेते हैं शुरू में। बुजुर्ग सोचते तो अच्छे बच्चे हैं। तो और गुरुजी, इन घटनाओं का कोई उदाहरण है आपके पास में? क्या ऐसी घटनाएं आपके सामने हुई हैं या कहीं से आपको जानकारी मिली हो कि इस प्रकार की चीजें हमारे उत्तराखंड में भी हुई हैं, इस प्रकार की कोई कई घटना? घटनाएं हुई हैं, अच्छा। कई घटनाएं हुई हैं। हम अभी कैची धाम से पहले एक भवाली से पहले गांव आता है, मैं उसका थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ। वहाँ के नौजवानों ने आके बताया कि आज हमारे माता पिता बोले, गुरुजी हम लोग बाहर चले गए जॉब करने के लिए, हम अपने माता पिता से कह रहे हैं ये गलत लोगों तुम लोग घर में बैठा लिया। बोले गलत बोल रहे हो, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है। अच्छा। वो बच्चा इस तरीके से आ गया कि माता पिता अपने बेटे का विरोध कर रहे हैं, उसे अच्छा मान रहे हैं। और जब आपके धर्म में आपकी बहन को बहन मानना नहीं सिखाया जा रहा है, जब आपको अपनी बेटी को बेटी मानना नहीं सिखाया जा रहा है, तो क्या आपके घर में जो घुसेगा, जो अपनी बहन माँ बहन बेटी को माँ बहन बेटी नहीं मान रहा, वो आपकी माँ बहन बेटी को मान लेगा? कभी नहीं मानेगा। वो गलत नीयत से रहा है, उन्हें सिखाया यही गया है। तो ये सब चीज़ें एक नहीं कई घटनाएं हैं। अभी अल्मोड़ा में एक घटना घटित हुई, एक फेरी वाला आया। अब फेरी वाले जब आते हैं तो हमारी माता बहनें हाँ, बड़ा, वो आप बता रहे थे। हाँ, जी। फेरी वालों को बड़े आराम से वहाँ बैठा लेते हैं कि अरे आया भैया, क्या चाय लोगे, पानी लोगे, सामान दिखाता है हाँ, वो। क्योंकि उत्तराखंड की तो महिलाएं ये है कि अगर कोई भी आता है व्यक्ति तो मतलब सम्मान स्वरूप जो है उसको जो है आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, घर बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं। चाय की प्रथा हमारे पहाड़ों में जो है बहुत प्रसिद्ध है कि कोई चलिए, भी आया तो उन्होंने कहा चाय हमें पिलाओ। बहुत मिली चाय, जी, जी, जी। बच्चे रोक रोक के, हम तो अब पी के निकले, लेकिन हमने तुरंत रुके। अच्छा गुरुजी, तो फेरी वाले आए और फिर और किस उस तरीके घर से? में आके उन्होंने प्रवेश किया। और कुछ दिनों बाद देखिए, अब उसे कुछ वीडियो दिखाने लगे, महिला का नंबर ले गए, अच्छा, और उसको, उस महिला की दो बेटियां, एक 12th में एक 10th में, अच्छा। वो महिला अपने घर से सारा जेवर पैसा सब लेके उसके साथ चली गई। मतलब माइंड वॉश किया गया माइंड लड़की वॉश का। किया गया। जी। कहाँ है पता नहीं। अब क्या विश्वास रह गया? इस तरीके से आप गरीब लोगों के बीच में जा रहे हैं, सरल लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहाना क्या है कि किसी ने कह दिया पैसा नहीं, कोई माई और पैसे तो नहीं और वो है। फेरी वाला धर्म विशेष का ही था। धर्म विशेषता था वो,
मतलब जानबूझ के ये टारगेट किया टारगेट किया गया। वो जिहाद का एक गंभीर, उनका बहुत हिस्सा था, गंभीर गंभीर मामला है। मामला तो था। इन्हीं चीजों को आप जो है समझाने के लिए लोगों को कि ऐसी हल्द्वानी जब से दो परिस्थितियां आती हैं हल्द्वानी से तो तो आप 15 साल की बेटी पिछले वर्ष गायब हुई। उनको हम लोगों ने मुजफ्फरनगर से बरामद करवाया। अगर मुजफ्फरनगर से वो निकल जाती, दोनों बेटी 15-15 साल की बच्चियां थी। एक बच्ची ने उनसे दोस्ती करी, दोनों बहनों से, और उनको अपने बहन बहनोई से मिलवाया। बहन बहनोई ने मौलाना मौलवी से मिलवाया। मौलवी ने कुछ वीडियो दिखाई हमारे जागरण की, जो हमारे यहाँ थोड़ी सी हमारी प्रथाएं कुछ गलत कर दी गई, उनको सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कि उसने दिखाया कि देखो आपके हनुमान जी 10 का नोट लगा के नाच रहे हैं, आपके महादेव 10-10 रुपए दे जा रहे हैं, महाकाली को दिए जा रहे हैं। तो कुछ झांकियां ये गलत हैं, जिससे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने दिखाया कि तुम्हारा भगवान 10-10 रुपए के लिए नाच रहा है, और हमारे अल्लाह देखो। तो बच्चों के अंदर बच्चा है, और 14-15 साल की बच्चियों में उतना ज्ञान नहीं था। अच्छा, किसी रैली में जो है लोग भगवान की वेशभूषा में हाँ, ये नाच जो रहे जागरण हैं, होते हैं आजकल उस टाइप की हाँ, वीडियो जो है वीडियो बच्ची को दिखाया गया। दिखाया गया। ये देखिए, तो अच्छा। उससे उसका माइंड वॉश किया गया। जी जी तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अभी आप देखिए, थूक जिहाद है, जी। पिछले वर्ष की घटना है, इसी पहाड़ की घटना है। बागेश्वर में मेला लगा हुआ था, हाँ, वो तो हमने शायद भी अभी सुना भी हुआ चल है। रहा है। जी। वहां पर रोटी में थूक मिलाकर, बताइए कितनी गंदगी, कैसी विचारधारणा, ये धारणाएं आती कहाँ से? इन्हें बताता कौन है, इन्हें समझाता कौन है? तो उसमें हमारे घर में सभी लोग, हम लोग जब मंदिर दर्शन को निकलते हैं, मेला लगा होता है, तो घर से उपवास करके जाते हैं कि पहले दर्शन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो वहाँ से प्रसाद भोग हम लेके गए हैं, फिर हम कुछ खाएंगे। तो खाने के लिए गए, वहाँ पे ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे ही जाएंगे खाने के लिए, जो लगे हुए हैं। अब उसमें क्या पता कि ये जिहादी और थूक मिला रहा है। वो तो अचानक किसी की नज़र पड़ गई, उसने वीडियो बना ली, अच्छा, तो तो थूक वायरल। मिलाने वाला वो भी धर्म विशेष का ही धर्म था? विशेष का ही था। तो ये प्रश्न चिन्ह है गुरुजी कि बार बार इस टाइप की जो घटनाएं हो रही है वहाँ ये व्यक्ति ही क्यों शामिल ये नहीं है? इनके धर्म में सिखाया जा रहा है। इसमें एक जमात होती है इनके यहाँ, एक तबलीगी जमात हमारे भारत में भी चल रही है। जी उसका जी जी। मुख्यालय वहाँ दिल्ली में है, और उसी ने ही भारत के अंदर कोरोना को फैलाया था। तबलीगी जमात। तबलीगी जमात, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो थूक से थालियां साफ कर रहे हाँ, थे उस दौरान कोविड काल में वो कोविड काफी काल में। वायरल अब रहा वो कहाँ पे वीडियो। लोगों से कहा दूर हट जाओ, कहा तुम थूक से थाली साफ करके, वो जो उनका मेन मौलाना है, वो अपना थूक देता है, उससे सफाई होती है। बताइए कितने, कौन गंदगी में ले सकता है? तो क्या गुरुजी इस संस्था के खिलाफ सरकार को विचार करना नहीं चाहिए? इसके लिए हम दिल्ली कूच करेंगे, और तबलीगी जमात पर, जमात किसी भी नाम की हो, जी जी। ये भारत है, ये संत सनातनियों का देश है। यहाँ प्रेम तो बांट सकते हो, प्रेम को हम स्वीकार कर सकते हैं। कुछ भी घृणित कृत्य करोगे, कुछ भी देश के प्रति घृणा फैलाओगे, कुछ भी तुम सनातनियों के प्रति उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए गंदगी फैलाओगे, तो संत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी उत्तर उत्तर प्रदेश की बहुत ही, मतलब बच्चों की घटना आई। विद्यालय में बच्चे, हिंदू बच्चों के पानी की बोतल रखी थी, मुस्लिम बच्चों ने जाके उसमें मूत्र कर दिया, उन बच्चों ने वो जल पी लिया। अच्छा, तो क्या गुरुजी छोटे बच्चों को भी ये प्रेरणा दी जा रही है कि आप इस प्रकार का काम करें करके? अभी एक डॉक्टर जो हैं तौहीद, दिल्ली में है, मेरे अच्छे जी मित्र हैं, जी जी जी। उनसे मेरी चर्चा हो रही थी इस विषय पे। बोले महाराज जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? 5 साल से 15 साल तक जो मदरसे की शिक्षा दिलवाई जाती जी। है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत, घृणा और ये सब सिखाया जाता है। बोले हम लोग तो, जमात के लोग आते हैं हमारी गली मोहल्ले में, जहाँ उनका ऊंचा पजामा और लंबा कुर्ता टोपी देखी, बड़ा सफ़ेद वाइट पहन के निकलते हैं, हम लोग गेट बंद कर लेते हैं, मना कर रखा है बच्चों मिलना मत, अच्छा, जो अच्छे मुसलमान हैं। इस प्रकार की बातें आपको धर्मविशेष की व्यक्ति एक बता रहे हैं? हाँ, धर्म उसी धर्म के बता रहे हैं। अच्छा। उनसे हमने पूरी चर्चा, उन्हें सब बताया। जी बोले जब 15 वर्ष तक आपके मन में कूट कूट के रोज यही भरा जाएगा जी। कि सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है, सामने वाला दुश्मन है, ये काफिर है, इसे मारना है, इसे थूक खिलाना है, इसे गंदी खिलानी है, इसे पेशाब खिलानी है, इसे मलमूत्र मिला रहे हैं, ये बताइए जब उसको बच्चे के मन में डाला जाएगा, तो बच्चा क्या राष्ट्र की बात करेगा? वो क्या प्रेम की बात करेगा? क्या वो मानवता की बात करेगा? कभी नहीं कर सकता। यही सब समस्याएं थी, जिसको लेकर ये भारत शुद्धिकरण यात्रा हम लोगों ने निकाली, और जिसके माध्यम से हमने एक ही संकल्प लिया है कि पूरे भारत को हम जमात और जिहाद मुक्त करेंगे। भारत से जिहाद और जमात मुक्त हुई नहीं, भारत अपने पुराने उसी उसमें आ जाएगा जो संत सनातनियों का देश है। गुरुजी, आपने मदरसे की बात करी ना, मदरसों में इस प्रकार की शिक्षा दी जा जी। रही है।
तो आपको क्या लगता है कि भारत के संपूर्ण मदरसों में यही चीज चल रहा होगा, या अधिकतम मदरसों में चल रहा होगा, या कहीं अच्छी चीजें भी सिखाई जा रही होंगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मदरसे लगभग पहले जो मदरसे हुआ करते थे, जी। वहाँ अच्छी तालीम दी जाती थी। अच्छा। लेकिन ये 20-25 वर्ष से जितने मदरसे हैं, फिर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। जी 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 जी। अब वही, क्योंकि अब जो जमातिया जितने जमात से लोग निकल रहे हैं, वही मदरसे में जा रहे हैं मौलवी हमारे बन के। क्षेत्र में गुरुजी, ये भवाली के पास बीरभट्टी एक क्षेत्र है, वहाँ अच्छा। भी एक मदरसे में जो है एक बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया गया था, जो मतलब धर्मगुरु था उस मदरसे का। तो ये ऐसी घटनाएं तो काफी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिली है। खैर, ये हमारे लिए जो है एक अभिशाप है, तो इसमें सुधारीकरण की आवश्यकता भी है। देखिए, आपने जो बताया, आपका ये तो एक आध घटनाएं खुलती हैं। जी 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 हर मदरसे का मौलवी मौलाना जी। छोटे बच्चों के साथ गलत कृत्य करता है। जब वो कुछ कहने आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे कई बार तो ग्रंथ में ये चल कई बार तो होता इन है, घटनाओं को दबा दिया दबा जाता दिया है। जाता है, हमारे ग्रंथ में लिखा समाज है। समाज। वो अब अगर वो शब्द कह दिया जाए, जी जी वो जी। अपने मोहम्मद साहब को कह देते, जब मोहम्मद साहब ने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम भी उसी स्थान पर हैं। तो मौलवी मौलाना उन लोगों को, बच्चे, वो लोग खुद विरोध नहीं करते, ऐसे कृत्यों को स्वीकार कर लेते हैं कि मौलाना के पास गए हैं, मौलवी के पास गए हैं, तो समझ लीजिए कि ये उसी स्तर के हैं जिस स्तर के वो अपने आप के ईश्वर को मानते हैं। तो ऐसे कृत्यों को बहुत से स्वीकार करते हैं। कुछ माता पिता होते हैं जिसका विरोध कर देते हैं, जो सामने आ जाते हैं। ऐसा कोई मदरसा नहीं है जहाँ इस प्रकार के कृत्य रोज ना होते हों। तो माइंड वॉश करके जो कृत्य किया गया है उसे सही साबित करवा सही देते साबित करवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत गंदगी है। उन्हीं गंदगी को बचाने के लिए आज भारत को ज़रूरत है कि भारत शुद्धिकरण किया जाए। भारत शुद्धिकरण को सबसे पहले मदरसे बंद होंगे, हैं। बहुत सुंदर जमात बात बंद कही। होगी, जिहाद बंद होगी, भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और समान शिक्षा का अधिकार सबको मिले। सब बच्चे पढ़ें, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे ईसाई के हों, चाहे सिख के हों, चाहे जैन के हों, चाहे हिंदू के हों। अगर समान शिक्षा के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उसका असर जो है एक अच्छे प्रति पे जाएगा कि भारत के प्रति काम करेंगे, मानवता के प्रति कार्य करेंगे। अलग अलग शिक्षा होंगी, ऐसे धार्मिक शिक्षा के नाम पर अगर इस प्रकार से बांटने का कार्य किया जाएगा तो कभी भी देश खंडित हो सकता है। और यही संकट हम संतों ने भांप लिया है, इसलिए हम सड़कों पर उतर के आ चुके हैं। भारत शुद्धिकरण का पहला चरण 7 जनवरी से 15 जनवरी 2026 आपने ये संपन्न किया। विभिन्न क्षेत्रों में ये देखा गया कि एक जो लाइन है, बड़ा हाईलाइट रहा गुरुजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है कई लोगों की ये शिकायत भी है, मैं आपस में चर्चा करते हुए सुना लोगों को कि वंदे मातरम टारगेट कर करके पूछा जा रहा है कि आप बोलो, आप बोलो। दुकानों के नाम देख करके बोला जा रहा है कि आप बोलो करके। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ करके मान लो जो धर्म विशेष के लोग हैं उन्हें पूछा जा रहा है, या वो लोग बोल नहीं रहे थे इसलिए उनसे पूछा गया? क्या है इस मामले में, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ये बड़ा ही आपने सुंदर प्रश्न किया। किसी धर्म विशेष से हमारा कोई मतलब नहीं था। वंदे मातरम हम जब कहते हुए निकल रहे हैं सड़कों पर, वंदे मातरम अपनी माँ के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति हमारी एक हृदय से संवेदना है। ये वंदे मातरम वो शब्द है, जब ये भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जी जब भारत गुलाम था, जब भारत अपने अस्तित्व को पाने की लड़ाई लड़ रहा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो 1-2 हज़ार, 2 हज़ार नहीं, 8 लाख से अधिक क्रांतिकारी वीरों ने बिल्कुल। अपने प्राणों की आहुति दी। और जब उन पर गोलियां चलाने को खड़ा होते थे, चाहे वो जलियांवाला बाग हो और चाहे वो कोई सा भी क्रांतिकारी, चाहे एक बरगद पर एक साथ 80 लोगों को लटका दिया गया पेड़ पर, गाजियाबाद के पास एक गांव है। जब हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी दी जा रही थी, कितने क्रांतिवीरों को ऐसे वंदे फांसी दी मातरम, गई, वंदे तो लास्ट शब्द वंदे उनका मातरम वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे को चूमते थे, अपने गले में डाल लेते थे, हंसते हंसते। हंसते हंसते। किस लिए? क्योंकि वो कहते थे इसकी जब सूचना बाहर जाएगी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमारे युवाओं में जोश आएगा और वो वंदे मातरम कहते हुए इस देश को आज़ाद कराने आगे निकल जाएंगे। जब देश आज़ाद कराने के लिए वंदे मातरम का शब्द यूज किया गया, 8 लाख क्रांति वीरों ने अपने माँ, बहन, भाई सबको छोड़कर यहाँ के प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद करवाया। तो आज हम ये देखते हुए आ रहे थे कि वंदे मातरम से किस किस को पीड़ा है जो वंदे मातरम नहीं बोलता। तो हम कईयों के पास गए, उन्होंने वंदे मातरम नहीं बोला, धर्म विशेष के थे। हमने कहा आपको किसने मना किया?
आपको वंदे मातरम बोलने से किसने मना किया? तो हमने उनको यही पीड़ा सुनाई कि 8 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी में वंदे मातरम कहते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसमें मुस्लिम भी थे। बिल्कुल। अशफाक उल्लाह खां का हम सम्मान करते हैं। जी। उसमें मुस्लिम क्रांतिकारी वीर भी थे। तो जैसे ही हमने ये शब्द सुनाए, वो तुरंत वंदे मातरम बोलने लगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात पे। कई मुस्लिम युवाओं ने सिर्फ इस शब्द को सुन के वंदे मातरम बोला। यही शुद्धिकरण। ये शुद्धिकरण था कि उनके मन के अंदर जो धारणा भरी थी, उसे हम निकाल के आ गए। मैंने उस समय, और आज तुम आजाद देश में आनंद ले रहे हो, मजे ले रहे हो। आज हम आजाद देश में आजादी की सांस में घूमते हो, कितना आप रोजगार कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। आपसे कोई आके, आप हिंदू बस्ती में बैठ के व्यापार कर रहे हो, आपसे कोई हिंदू बदतमीज से नहीं बोल रहा, आपका सम्मान कर रहा है, बैठ रहा है, तो आपके अंदर ही गंदगी भरी किसने? उन्होंने भारत माता की जय भी बोली, वंदे मातरम भी बोले। हाँ, 2 4 5 लोग ऐसे मिले, तभी हमने पहचान करी ये जिहादी मानसिकता का, ऐसे नहीं बदल सकते जिन्होंने। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसे आपने ये सारी चीजें समझाई कि वंदे मातरम का क्या मायने है और वंदे मातरम क्यों आवश्यक है बोलना, उसके बाद भी उसने ना बोला हो? हाँ, उसने, ऐसा हुआ, ऐसे मामले भी ऐसा हैं? भवाली में हुआ। अच्छा। कुछ लोग थे, भवाली में इस तरीके से हुआ, और वहीं से एक बात नैनीताल पहुंची और हमारी यात्रा को रुकवा दिया गया। अच्छा, नैनीताल में आपकी यात्रा को जो है अब बड़े बाजार की ओर को हाँ, घूमने नहीं दिया नहीं गया। जाने दिया गया, क्योंकि वहां पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। जी। तो उन्हें लगा, हमने कोई मुसलमान का विरोध तो नहीं था ना, मस्जिद, हम कितनी मस्जिद के सामने से निकल गए, कितनी रास्ते मजारे पड़ी। अब आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जो विश्राम गृह बना हुआ है अल्मोड़ा से नीचे। अल्मोड़ा से नीचे, जी। उसको आप देखिए, वो कह नहीं सकते विश्राम गृह है। उस पे हरा कलर कर दिया गया, हरी बाउंड्री पूरी करा दी गई। 500 नाली से अधिक जमीन का अधिग्रहण करके वहां पर मस्जिद, वहां पर मदरसा, वहां पर कब्रिस्तान। कब्रिस्तान बनाया गया है। क्या जरूरत है? कहाँ से आ रहे हैं इतने लोग जो वहां मर के वहां दफन करे जाएंगे? पहाड़ पे वैसी जगह कम हो रही है, और आप वहां पर जाके इतने बड़े क्षेत्र में कब्रिस्तान बना रहे हैं। तो उस पे भी अभी देख के आए हैं हमने, आज वीडियो सब निकाल के, उस पे भी हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ठीक है, कब्रिस्तान को छोटा स्थान दीजिए, और सोलर लाइट्स लगी हैं, सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। हमारे मंदिर पे कौन नहीं इतनी सुविधाएं? मदरसों को इतनी सुविधाएं देने वाला कौन है? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? इनके पीछे पूरा एक सिंडिकेट कार्य कर रहा है, जो जिहाद का बहाना बनाकर उत्तराखंड देवभूमि को निगलना चाहता है। ये उत्तराखंड देवभूमि को कश्मीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी रणनीति पर ये काम कर रहे हैं। इसी के लिए हमारा संघर्ष है कि जिहाद मुक्त भारत, यही संकल्प है, यही संघर्ष है, और हम इसको बनाकर रहेंगे। जिहाद भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध है, जिसको समझना अब हर हिंदू सनातनी का कार्य है। एक युद्ध तो सीमाओं पे हमारी सेना लड़ रही है, उनसे सुरक्षा कर रही है, लेकिन दूसरा युद्ध जो है वो घर के अंदर हो रहा है। वो करने के लिए सेना आपके घर में नहीं आएगी, वो तो खुद आपको सैनिक बनना पड़ेगा, अपने माँ बेटी बहन की रक्षा के लिए, अपनी भूमि की रक्षा के लिए, अपने व्यापार की रक्षा के लिए। तो इन्हीं चीज़ों का चिंतन है, यही संतों ने चिंतन किया, और उसी को लेकर हमने अपनी ये यात्रा को प्रारंभ किया। गुरुजी, मेरी मंशा है कि बहुत बहुत कम शब्दों में आप जो है दो परिभाषाएं दीजिए, मतलब दो संदेश दीजिए। एक तो मुस्लिम समुदाय के युवा वर्ग को, और दूसरा सनातन धर्म के युवा वर्गों को। आप अपने हिसाब से क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत कम शब्दों में आप उनको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आप। जी, पहले मैं मुस्लिम नौजवानों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने के लिए कई लालच दी जा रही हैं, कई प्रकार की ऐसी चीज़ बताई जा रही हैं कि अगर तुम ये गलत हरकत करके मारे भी जाते हो, तो तुम्हें ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी। कर्मों के आधार पर सबको फल मिलता है, चाहे कोई किसी भी धर्म में जन्मा हो। जब जन्म लेता है तो हर व्यक्ति सनातनी होता है, उसके बाद धर्म उसका परिवर्तन किया जाता है। तो जो भी है, अगर आपने यहाँ गलत कार्य किए तो 72 हूर ऊपर मिलने वाली नहीं है। जो मिलना है वो आपको जीवित रहते ही मिलना है, मरने के बाद में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरा, आपको जिहाद की जो परिभाषा समझाई गई है, वो जिहाद की परिभाषा आपके अंदर जो गलत पाप दोष आपके अंदर घुसे हुए हैं, आपके मन में हैं, आप किसी के प्रति घृणा, नफरत या इस प्रकार के द्वेष भाव रखते हैं, जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो,
ऐसी भावना अगर आपके अंदर है तो ये जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब है उसी बुराई से संघर्ष करके उसको समाप्त करना, और अगर आप उसको समाप्त नहीं करते तो जिहाद किसी का बुरा करना नहीं सिखाता। ये आपके अल्लाह ने भी कहा है, आपके प्रॉफेट मोहम्मद ने भी कहा है। तो मोहम्मद साहब की उस बात पर ध्यान रखो कि आपको किसी का बुरा नहीं करना है। अब मैं हिंदू सनातनियों से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये संदेश जो नहीं समझेंगे वो आपका बुरा करने आपके घर में आएंगे। जिहाद आपके खिलाफ एक अघोषित युद्ध है। आपके धर्म भ्रष्ट करने को थूक जिहाद है, मूत्र मलमूत्र जिहाद है। आपकी बहन बेटियों को भरगलाकर, नाम बदलकर या नाम वही रखकर, केवल लालसा लालसा दिखाकर जिस तरीके से बहलाया फुसलाकर बहन बेटियों को ले जाया जा रहा है, वो लव जिहाद है। उससे आपको बहन बेटियों को बचाना है। लैंड जिहाद, जो आपकी भूमि पे कब्जा करने की तैयारी की जा रही है। आज यहाँ उत्तराखंड में देखा, 20-20, 25-25, 30-30, 50 गज जमीन ली गई। पहाड़ पर 25-30 गज में क्या बना लोगे, क्या रह लोगे? सिर्फ किस लिए कि यहाँ की आईडी बन जाएगी, यहाँ का बोर्ड बन जाएगा, यहाँ की आईडी के माध्यम से हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और वैसा ही करेंगे जैसे कश्मीर के अंदर हुआ था। क्योंकि सुधरने वाले नहीं हैं। प्रयास सुधारने का किया जाएगा, इसलिए हमारे सनातनियों को जागना होगा। इसी प्रकार की कई जिहाद हैं। जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में बसा जा रहा है, आपके व्यापार को छीना जा रहा है, आपकी बहन बेटियों के साथ गलत कृत्य किए जा रहे हैं, ये सब ये इनकी जिहाद का एक सोचा समझा प्री प्लान एक सिस्टम बनाया गया है, जिसको जिहाद का नाम दे दिया गया है। इससे सनातनियों को समझना होगा। यही हमारा उद्देश्य भी है, यही हम सबका संकल्प भी है। बहुत अच्छे विचार हैं गुरुजी आपकी। उम्मीद करते हैं कि आपकी इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के युवा वर्ग हों या फिर सनातन धर्म के युवा वर्ग हों, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए संदेश हमारे समाज में एक परिवर्तन लाने लाने का जरूर प्रयास करेगा। और थोड़ा सा अगर ये हमारा भारत शुद्धिकरण का जो प्रथम चरण आपका जो था शुद्धिकरण का, ये 15 तारीख को स्थगित है। स्थगित है, दोबारा होगा। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का पर्सनल नंबर क्योंकि मुझे मिल गया था। लास्ट टाइम पे जी, जी। जो है वो पूर्ण रूप से आप जो है माँ नैना देवी मंदिर हाँ, जब तक नहीं जा दर्शन नहीं सके होंगे थे। तब तक हम इस अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं मानेंगे, और इसको स्थगित किया गया है। जी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने संदेश भेजा है, अभी उनकी ओएसडी से भी बात हुई है। जी तो संभवतः शीघ्र ही हमारी परमिशन आएगी। उसके बाद उसी स्थान से जी फिर यात्रा पूरी बाजार में घूमने के बाद में माँ नैना देवी मंदिर में जाएगी। माँ के श्री चरणों में जब तक नहीं पहुँचेंगे जी। तब तक हमारा प्रथम चरण पूर्ण नहीं होगा। उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया और जाएगा। दूसरा चरण फिर भारत शुद्धिकरण का इस पर उस उसके बाद तुरंत हमारा फरवरी में 11 या 12 फरवरी से जी। चारों तरफ से चलने की तैयारी हुई है। अच्छा। हरिद्वार से एक टीम चलेगी गंगा जल लेके, हम यमुना से चलेंगे यमुना जल लेके, और जागेश्वर धाम से वहाँ के ब्रह्मकुंड का जल, और यहाँ नीम करौली बाबा के पास जो नदी है वहाँ का जल आएगा, जी जी जी। और स्वामी विवेकानंद जी की जो ज्ञान स्थली है, ये सब टैंकर से जल पहुँचेंगे। और हम दिल्ली को जाकर पहले भारत की राजधानी को ही अब शुद्ध करने का प्रयास है कि भारत की राजधानी पर जो वहाँ पर जितने भी आताताई रहे थे, जितने मुगलई जिन्होंने अत्याचार किए थे, उन सब के नाम हटाए जाएं, और भारत को दिल्ली की राजधानी दिल्ली के नाम से जो है वो पौराणिक नाम से जानी जाए। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और अब सबसे पहले भारत शुद्धिकरण यात्रा का यही ये संदेश रहेगा कि दिल्ली इंद्रप्रस्थ बने, और जितने भी हमारे महाभारत के पात्र थे, जो गीता के अंदर अच्छे संदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए, और जो पांडवों के नाम है वो रखे जाएं, और जो अच्छे पात्र हैं उनके नाम रख के भारत का की राजधानी का शुद्धिकरण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने देखा कि स्वामी जी आज हमारे बीच ये दूसरे पॉडकास्ट में शामिल थे। भारत शुद्धिकरण की इस एक जन जागरण अभियान इन्होंने प्रारंभ किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है भारत शुद्धिकरण का, इसमें आपको सफलता हासिल हो। और हम अपने अपने स्तर से अवश्य कोशिश करेंगे कि आपकी जो विचारधारा है उसे जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने जीवन पर भी इस चीज को अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।